अस्सलाम वालेकुम फार्मर भाइयों। डीएपी, सोना यूरिया, पोटाश, एसओपी, एमओपी सब की परेशानी आज ख़त्म ही करने वाले हैं। सिर्फ एक ही खाद बनाएंगे और सारी खादें इस एक खाद के अंदर हमने इकट्ठी कर लेनी और एक बार ही फ्लड कर देना और आपने आराम से जाकर घर सो जाना है। आपकी फसल को इन सारी खादों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। देखें फार्मर भाइयों, डीएपी 17,000 से 20,000 में मिल रही है, एसओपी 13-14 हज़ार की मिल रही है, सोना यूरिया 6-7 हज़ार की मिल रही है। मतलब ये है कि अगर हम ये सारी खादें एक फसल को देते हैं ना तो एक बार 1 एकड़ पे 40 से 50 हज़ार का खर्चा आ जाता है। क्यों ना हम 40-50 हज़ार के खर्चे को कम करके 10 हज़ार पे ले आएं या 10 हज़ार से भी और नीचे ले आएं, 5 हज़ार पे ले आएं। इस वीडियो के अंदर आज हम आपको ऐसी खाद बताने वाले हैं कि आपने 12-13 चीजें खरीद कर लानी है, कुछ अपने घर से डालनी है। जब आप 1 एकड़ की फसल काश्त करेंगे ना तो उसके अंदर शुरू से लेकर एंड तक जितनी खादें जानी है ना वो इस एक खाद के अंदर ही मौजूद होंगी। बस आपने वीडियो तवज्जो से सुननी है। ये फार्मूला मैंने 2 साल पहले इसी YouTube चैनल पर शेयर किया था। फार्मर ने बहुत फीडबैक दिए, अच्छा फायदा उनको हुआ, अच्छा रिजल्ट मिला। मेरे जहन में ये बात आई क्यों ना हम आज ये फार्मूला दोबारा आपसे शेयर करें। उसकी वजह ये है कि फार्मर अब जाग चुका है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी इन बातों की वजह से या मेरे चैनल की वजह से फार्मर जाग गए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मेरा हिस्सा जरूर है, ये मेरा यकीन है। क्योंकि मुझे आपके फीडबैक से पता चलता है, आपके कमेंट्स से पता चलता है, आपके कॉलों से पता चलता है, आपके मैसेजेस से पता चलता है कि मेरे फार्मर भाई फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज का फार्मूला आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना और एक एक चीज़ को सोच कर समझ कर अच्छे से आपने समझ लेना है और कोशिश करें कि आप ये वीडियो सेव कर लें, क्योंकि जो चीज़ें मैंने बतानी वो आपको भूल ना जाएं। या तो साथ साथ लिखते जाएं या मैं कोशिश करूंगा कि लिखी हुई चीजें भी आपको शो होती रहें ताकि आप उधर से पढ़कर लिख सकें या उसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें। तो वही चीजें आपने बाजार से लानी है, बिल्कुल आसान और सस्ती चीजें हैं। चलते हैं फार्मूले की तरफ, लेकिन वीडियो के एंड में मैंने आपको एक और बड़ी खास चीज बतानी, वो इस वीडियो से हटकर है। आपने जब ये वीडियो तवज्जो से सारी देख लेनी है ना तो एंड पर आपको इतनी काम की बात बताऊंगा ना कि आपकी जमीन के लिए वो सोने का काम करेगी। तो आइए आपको फार्मूला बताता हूं, लेकिन इससे पहले वीडियो को अभी से आप लाइक कर दें और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो इसको कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ एडीसी ऑर्गेनिक पर ही मिल सकती है। जी मेरे फार्मर भाइयों, हमारा फार्मूला वही कि आपने कैन ले लेना है, प्लास्टिक का आपके पास पड़ा है और साथ में आपके पास डंडा है लकड़ी का, जिसके जरिए बांस का या लकड़ी का, जिसके जरिए हमने अपनी खाद को हिलाना होता है। यही हमारी छोटी सी फैक्ट्री है। पहली चीज आपने उसमें क्या ऐड करनी है, अभी चीजें बताने लगा हूं, गौर से आपने सुनना है। सोयाबीन का जो बीज होता है ना उसका आपने पाउडर बना लेना 2 किलो का। उसके बाद डीएपी खाद आपने लेकर आनी है 5 किलो। एसओपी पोटाश खाद वो भी लेकर आनी है 5 किलो। अंडों के छिलके, जो अंडों के छिलके होते हैं ना उनको अच्छी तरह से साफ करके उनको आपने ग्राइंडर में डालकर अच्छा सा पाउडर बना लेना है, वो लेने आपने 1 किलो। अगर 2 किलो मिल जाए तो क्या बात है, नहीं तो 1 किलो तो अंडों के छिलके का जो पाउडर है ना वो लाजमी जाना चाहिए। उसके बाद बारी आती है बेसन की। बेसन आपने लेना 2 किलो। चनों का आटा मिल जाए, बेसन मिल जाए, एक ही चीज है, 2 किलो आपने ये शामिल कर लेना है। एलोवेरा बड़ी जबरदस्त चीज है। एलोवेरा के आपने छोटे छोटे टुकड़े बना लेने हैं, ये भी आपने 2 किलो लेना है। बड़े दरख्त के तने की मिट्टी, जो बड़ा दरख्त है बरगर का है या कि टाली का है या आम का है, बहुत बड़ा दरख्त जो होगा ना उसके आपने तने से थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी हटाकर नीचे से आधा किलो आपने वो मिट्टी ले लेनी है, वो भी साथ शामिल करनी है। लकड़ी की राख, अगर गोबर की राख मिल जाए तो क्या बात है, नहीं तो लकड़ी जलाई हुई हो उसकी राख मिल जाए, या कि आपको घास भूस की जलाई हुई राख, आपने राख डालनी है 1 किलो। 1 किलो आपने वो राख डाल देनी है। एंड पे 4 चीजें खास हैं।
ताज़ा गोबर आपने लेना है। कहीं पे मैं पुराना गोबर कहता हूँ, कहीं पे खुशक गोबर कहता हूँ, लेकिन इस फार्मूले के अंदर आपने 5 किलो ताज़ा गोबर लेना है, फ्रेश गोबर। उसके बाद आपने पुराना वाला गुड़ लेना है, वो भी 2 किलो होगा, 2 किलो पुराना गुड़। अगली चीज आती है मेरे फार्मर भाइयों, जानवरों का पेशाब। अभी आप हंसेंगे, आप कहेंगे कि जानवरों का पेशाब क्या, अभी हम बाल्टी लेकर जानवरों के पीछे घूमते रहेंगे? नहीं फार्मर भाइयों, अक्सर बड़े समझदार जो जिम्मेदार है ना, माशाल्लाह आप सारे ही समझदार हैं। ज्यादातर फार्मर क्या काम करते हैं कि उन्होंने जहां पर अपने जानवर बांधे होते हैं ना, उन्होंने जो सोलंग लगाया था वो थोड़ा सा स्लोप बना होता है। जानवर जब भी पेशाब करे तो पीछे नाली बनी होती है, छोटे से खड्डे भी बने होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। जैसे ही जानवर पेशाब करता है तो वो स्लोप के जरिए पीछे चला जाता है और उस खड्डे में चला जाता है। आपने अगर ऐसा किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आज से यही काम कर लें कि बेशक सोलंग नहीं भी लगा सकते ना, तो जानवर को ऐसी जगह पे बांधें कि थोड़ी सी वो स्लोप जगह हो कि जब जानवर पेशाब करे तो वो पीछे की तरफ इकट्ठा हो जाए। और पीछे आप छोटा सा खड्डा लगा लें तो एक जानवर एक वक्त में 25-30 लीटर तो पेशाब कर जाता है, तो एक दिन में आपका ये 30 लीटर पेशाब कलेक्ट हो जाएगा। आगे आपने उसमें 70 लीटर वेस्ट डीकंपोजर डालना है। 30 लीटर जानवरों का पेशाब हो गया, क्योंकि ये फार्मूला बनना है 100 लीटर में। 30 लीटर जानवर का पेशाब और 70 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर, ये 100 लीटर हो गया। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ना, ये आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। ये फार्मूला आपका वो फार्मूला तैयार हो जाएगा जिसके बाद फिर आपको कोई खाद बाजार से लानी नहीं पड़ेगी, चाहे कोई भी खाद है, किसी किस्म की भी खाद आपको फिर बाजार से नहीं लानी पड़ेगी। ये आपके 1 एकड़ की डोज है। और मजे की बात यह है कि जब आपने फसल काश्त करनी है तो फसल को पहली बार जब आपने फ्लड करना है तो इस खाद को आपने फ्लड करना है। लेकिन याद रहे कि ये 100 लीटर आपने एक बार फ्लड नहीं कर देना है, वो मैं आगे जाकर बताता हूं कि आपने कितने स्टेप में इसको फ्लड करना है और कौन सी जमीन में करना है और कौन सी फसल पे करना है। अब इसका प्रोसेस मुकम्मल कर लें। ये सारी चीजें आपने इकट्ठी करके कैन में डाल देनी है। ऊपर से अच्छे से इसको हिलाना है, डंडे की मदद से अच्छे से इसको हिलाकर मिक्स करके फिर आपने छांव में इसको रख देना है। ऊपर से कोई कपड़ा या ढकना इसके ऊपर दे दें, सुबह शाम हिलाते रहें। 8 दिन तक आपने इसका इंतजार करना है। 9वें दिन तक आपकी ये खाद रेडी हो जाएगी। अभी बीच में आपने ये देखना है कि कुछ चीजें जो है ना वो अच्छी तरह से इसकी डीकंपोज नहीं हुई होंगी, तो आपने परेशान नहीं होना। 9वें दिन आपने मलमल के कपड़े की मदद से या किसी मोटी जाली की मदद से ये खाद निकाल लेनी है। जो वेस्ट बचेगा वो आप पानी वाले खाडे में फेंक दें या कि कहीं भी आपकी फसल में आप फेंक सकते हैं जी। तो आपने कोई भी फसल लगा रखी है, पहली बात याद रखें कि मैं अक्सर बताया करता हूं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो या ऑर्गेनिक कोई भी आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं ना, वो हर फसल के लिए मुफीद होती है। इसमें ये तमीज़ नहीं है कि फलां फसल को ये काम देगी, फलां फसल को फ़ायदा करेगी, फलां को नहीं करेगी। नहीं, हर फसल को फ़ायदा करेगी। ठीक है जी। अभी आपने कोई भी फसल काश्त कर रखी है ना, कोई भी, तो आपने जब पहला पानी लगाना है उस वक्त आपने इसको फ्लड करना है। फिर आपने जब ये गो पर आ जाए, मतलब के फ्लावर पर आ जाए, उस वक्त आपने फिर इसको एक बार फ्लड कर देना। और आखिर में जब आपका फ्रूट पकने का वक्त हो या फसल पकने का वक्त हो, जिस वक्त मिसाल के तौर पर गंदम है या चावल है, तो उसके पकने के वक्त यानी कि दूध की हालत में एक बार आपने उस वक्त फ्लड करनी है। तो ये 100 लीटर आपके पास पानी मौजूद है, तो इसको आपने 3 हिस्सों में कर लेना है। 3 हिस्सों में करेंगे तो मिसाल के तौर पर 33 लीटर, 33 लीटर तकरीबन आपका आएगा। तो 33 लीटर आपने ये फर्टिलाइजर डालना है। ऊपर से बाकी का पानी डालकर आपने 100 लीटर वाला कैन मुकम्मल करके भर लेना है। उसको हल करके नाकू पर रख देना है और हैंडल वाल खोल देना है। ये आपकी खाद आपकी फसल में फ्लड हो जाएगी। तो ये 3 स्टेप में, दोबारा बता रहा हूं कि 3 स्टेप में आपने ये खाद तैयार करनी। अगर आपने पूरा 100 लीटर फसल को दे दिया, फायदा तो वो करेगी, लेकिन याद रहे कि जरूरत से ज्यादा खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और जरूरत से कम खाना भी अच्छा नहीं होता। तो ये डोज इसकी मैंने जो बताई है कि 33 लीटर यानी कि 100 लीटर के 3 हिस्से आपने बनाने।
तो इंशाल्लाह होगा फ़ायदा। अभी मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि आपको बड़ी एक काम की चीज़ मैंने बतानी। भाइयों, अगर आप ऑर्गेनिक करते हैं, अपनी खादें, अपना सब कुछ बना रहे हैं ना, तो फिर भी आपकी ज़मीन को फ़ायदा कम होता है। उसकी एक वजह है, आपकी ज़मीन का पीएच लेवल जो है ना वो हाई है, आपकी ज़मीन पक्की हो चुकी है। इसमें पुरानी खादें जो केमिकल वाली आप डालते थे वो फिक्स हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़मीन का जो पीएच लेवल है वो हाई गया हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर नीचे गिरा हुआ है। तो आप पहले ये कोशिश करें कि अपनी ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर ठीक करें, पीएच लेवल ठीक करें। उसको ठीक करने के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, ये मेरी उंगली का इशारा देख लें, ये वीडियो आपको नज़र आ रही है ना, इसको देखें। आप अपनी ज़मीन का पीएच लेवल भी ठीक कर लेंगे, आपकी ज़मीन नरम और मुलायम हो जाएगी इंशाल्लाह, और आप मुझे देंगे दुआएं। इसके साथ आपका भाई आज चाहता है इजाज़त। अगली इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।